देव भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जिस लोक में हम और आप रह रहे हैं, ये काल का लोक है। काल शब्द से ही आप अच्छी तरह परिचित है। काल किसे कहते हैं? जो बेरहम व्यक्ति हो और जिसके दया नाम की चीज ना हो, उसमें काल कहते हैं, उसको काल कहते हैं। ये ऐसा प्रभु है, ऐसा स्वामी है, ऐसा मालिक है किस ब्रह्मांड का। यह कोई रहम नाम की चीज नहीं, कोई दया भाव इसके अंदर नहीं। आप देखते हो फ्लड आ जाता है, गांव के गांव विनाश हो जाते हैं। चैन से सोए हुए व्यक्ति सुबह उनके शव जल में तैरते हुए मिलते हैं। कभी दुर्घटना हो जाती है, कोई बीमारी से मर जाता है, किसी को कैंसर हो गई है, किसी को अन्य रोग और परेशानियां पीड़ित कर रही हैं। कहीं बाहर गए हुए हैं, ऊपर से वर्षा और ओले गिरने लग जाते हैं। सर में लगो, आंख फूटो, कहीं लगो, कोई रहम नहीं यहाँ पर। तो ऐसे लोग में और आप रह रहे हो और कभी टेंशन नहीं बनी, कभी चिंता नहीं बनी, ये क्या हो रहा है, क्यों जन्म रहे हैं, क्यों मर रहे हैं। क्योंकि काल ने सबकी बुद्धि को ऑफ कर दिया और समर्थ आते हैं, वो ज्ञान समझाते हैं, हमारी फिर से वो आंखें खोलते हैं। उसके विषय में स्वयं परमात्मा आते हैं। ये काल इतना प्रबल है, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भी अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, जो यहाँ की परम शक्तियां हैं और इसके पुत्र हैं। ये केवल उसी के रिमोट से काम करते हैं। समर्थ आने के बाद जब हम परमात्मा की शरण में आ जाते हैं, फिर काल का रिमोट काम नहीं करता, काल की शक्ति हमारे ऊपर असर नहीं करती। तब हम कुछ सोच सकते हैं, तब हम भक्ति भी कर सकते हैं और उसी समय हम इस काल के लोक में कुछ सुरक्षित भी रह सकते हैं। तो परमात्मा ने आकर आपको आगाह किया है, समझाया है। क्या समझाया है परमात्मा ने? मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिलन बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, भाई मोर न लगता डर। बंदे तू कर बंदगी, जय चावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का, भाई मिले न बारंबार। पृथ्वीपति चकवे गए, पूरी पृथ्वी के शासक जिनको चक्रवर्ती राजा कहा जाता था, उनको चकवे कहा है सुख संवेद में। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलते। रावण सरीखे कौन गिने, भाई ऐसे गए अनंत। सर्वस्व की लंका थी वो, रावण से रणधीरम। एक पलक में राजव राज्य, जब के पड़े जजीरम। परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं कि भक्ति बिना क्या होत है, ये भटक रहा संसार। रति कंचन पाया नहीं, वही रावण चलती बार। परमात्मा हमें कैसे कैसे एग्जाम्पल बताकर, उदाहरण दे करके सतर्क करना चाहते हैं कि बच्चों, तुम जहां रह रहे हो ये लोग ठीक नहीं है। और जिस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके आपने जो कार्य मनुष्य जीवन का करना चाहिए था, उसको कर नहीं रहे हो।
और जो पुण्यात्माएं उस कार्य को कर भी रहे हैं, वो मार्ग ठीक नहीं है, वो भक्ति ठीक नहीं है, वो साधना ठीक नहीं है। जो भक्ति नहीं कर रहे और जो कर रहे हैं वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे हैं, तो दोनों ही एक समान है। कोई भी कार्य है उसको ठीक ढंग से किया जाएगा तभी उसमें सफलता मिलती है। ये तत्व ज्ञान है, ये विशेष ज्ञान है, विज्ञान है अध्यात्म मार्ग की। कोई भी विज्ञान का जो फार्मूला है उस फार्मूले के अनुसार ही कोई वैज्ञानिक अपना अनुसंधान करेगा तो सफलता मिलेगी। इसी प्रकार ये विज्ञान है, तत्व ज्ञान है, विशेष ज्ञान है, ये सूक्ष्म वेद जो आपको बताया जा रहा है भक्ति का, इसके कुछ फार्मूले हैं। उन फार्मूलों के अनुसार ही आप साधना भक्ति करोगे तो आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। वो फार्मूले सत्संग में बताए जाते हैं। सबसे पहला मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे पहला जो फार्मूला है कि गुरु हो। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। कि सबसे पहले इस मार्ग में गुरु हो। गुरु के बिना भक्ति करना भी विफल है, व्यर्थ है। अब कहते हैं गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भावे, सोए गुरु सराइये जो शब्द लखावे दाव। गुरु गुरु के अंदर अंतर है। गुरु पूरा हो, जिसके पास कंप्लीट कोर्स हो मोक्ष मार्ग का, संपूर्ण भक्ति विधि प्राप्त हो उसके पास, और वो संपूर्ण भक्ति विधि हमारे सदग्रंथों से मेल खाती हो, और जिन महापुरुषों को हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं उनने जो साधना की हो उससे भी मेल खाती हो, तो वो साधना और वो ज्ञान जो संत बताता है वो पूर्ण गुरु होता है। अब आज तक जितने भी आपने अन्य साधनाएं और साधक और गुरु जी मिले, उनके अनुभव की आपने किताबें पढ़ी, पुस्तक पढ़ी, वो तो आपने पढ़ ही रखी हैं, वो तो आपके पास विद्यमान है वो ज्ञान के वो कौन सा मंत्र जाप बताते हैं, भक्ति की कौन सी विधि बताते हैं, किसको भगवान बताते हैं, भगवान का क्या स्वरूप बताते हैं। और जो दास आपको गॉड गिवन सेपरेटेड नॉलेज बता रहा है, परमात्मा का दिया हुआ जो ज्ञान बता रहा है, वो भी अब आपके पास उपलब्ध है। इन दोनों की तुलना करके आज शिक्षित समाज है बहुत आसानी से निर्णय कर सकता है। इसलिए परमात्मा ने आपको शिक्षित किया सबसे पहले। इस 1997 से पहले भारतवर्ष के लगभग 99% शिक्षित मानव समाज है, और इस शिक्षा का केवल उद्देश्य यही था, परमात्मा ने जो आपको शिक्षा दी है कि आप सदग्रंथों को स्वयं देखें। अभी तक तो ये जो नकली धर्मगुरु थे नाम सदग्रंथों का लेते थे, दंत कथा स्वयं अपनी लोक वेद मन गढ़ंत कहानियां और मन गढ़ंत मंत्र मनमानी साधना बताया करते थे, और हम ये सोचते रहे कि इन्होंने संस्कृत भाषा आती है, अच्छे धारावाहिक ये प्रवचन कर देते हैं, तो इन्होंने भगवान को पाया होगा, सदग्रंथों को ठीक से जाना होगा। अब आपको इस दास के निर्णायक ज्ञान से तुलनात्मक तरीके से आपको खूब पता लग चुका है कि किसी भी आज विश्व के धर्मगुरु को अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं, वेद पढ़ने वाले वेद के विषय नहीं जानते, इसमें भगवान की क्या महिमा बताई है, भगवान कैसा बताया है, इसमें कौन सा मंत्र बताया है। श्रीमद् भगवत गीता को
श्रद्धार्य करने वालों को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान नहीं कि इसमें क्या भगवान की सतिथि बताई है, परमात्मा कौन है और जाप कौन सा बताया। इसी प्रकार कुरान और बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब के पढ़ने वालों को उस वास्तविक भक्ति विधि का कति ज्ञान नहीं। पुण्यात्माओं, ज्ञान अलग चीज होती है, ये तो सबको मालूम है भगवान है। इतना भी कोई धर्म गुरु या कोई प्रचारक बता ही देता है कि भक्ति करनी ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसकी सफलता कैसे हो? जैसे किसी को कोई रोग है, किसी ने बता दिया कि तुझे ये रोग है, अब जिसको रोग है उसको पता लग गया कि हाँ ये रोग है मुझे, तो उस रोग का उपचार नहीं मिला, विधि उसकी औषधि ठीक ना मिली, तो उस ज्ञान से क्या लाभ हुआ? तो रोग कटेगा औषधि से। तो वो जो जन्म और मरण का जो रोग अपने को लगा, ये सबसे भयंकर बीमारी है। और ये ना ब्रह्मा जी की कटरी, ना विष्णु जी की कटी, ना शिव जी के अब तक समाप्त हुआ, तो अन्य का होगा कैसे? क्योंकि हम उनको सुप्रीम पावर, सुप्रीम गॉड मानते थे। तो वो कंप्लीट कोर्स इस दास रामपाल दास के पास है, सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार। विश्व में किसी के पास नहीं है। ये आपको तो आज समझ में आ जाए तो सौभाग्य आपका, और जितना देर से समझ में आओगी इस गए वक्त को घना पछताया करोगे। ये सत्कर मान लेना। तो सबसे पहले हमने गुरु बनाना होता है, और गुरु पूरा हो। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक एक निर्णायक ज्ञान दिया है कि अर्जुन, इन तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, इनके द्वारा जो भी प्रक्रिया इस लोक में हो रही है, रजगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु जी के प्रभाव से यहां आपस में मोह ममता लगाओ, और भगवान शंकर हमें मार ही रहा है इसके तमोगुण, इसके आधार से हम एक दूसरे से झगड़ा ठान लेते हैं और बहुत बड़ी हानियां कर देते हैं। लाखों लोग लड़कर मर जाते हैं, राजा लोग सैनिकों सेनाओं से। तो ये उस तमोगुण का प्रभाव है। इनसे जो कुछ भी हो रहा है इसका मूल कारण मैं हूं। कौन? जो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दे रहा है वो कौन है? वो काल है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं, और सबको, सब लोगों का नाश करने के लिए जो सामने खड़े हैं उसके लिए मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण नहीं थे वो, श्री कृष्ण तो पहले विद्वान थे। वो काल है जो ऐसे गुप्त खेल करता है, इसके सब कर्म अलौकिक हैं। श्री कृष्ण में प्रवेश करके वो प्रेत की तरह बोल रहा है, वो काल है। इस काल को श्राप लगा हुआ है परमात्मा की तरफ से कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीरों का से निकले गंध को तो रोज खाएगा, यानी 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करेगा, और 1.25 लाख की उत्पत्ति डेली करेगा, जिसके कारण ये अपने तीनों पुत्रों को इसने एक एक गुण युक्त कर दिया। अब न ब्रह्मा जी के वश की बात, न विष्णु जी के वश में ये गुण तो प्रभाव कर रहा है, ना शंकर जी के वश में। जैसे कोई मिर्च है, ये भगवान अपने लोकों में रह रहे हैं, विष्णु लोक में विष्णु जी, ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी, और शिव लोक में शिव जी, ऊपर के लोक हैं इनके। और वहां से इनके गुण इन तीनों लोकों पर, पृथ्वी लोक, पाताल और स्वर्ग लोक में सबको प्रभावित कर रहे हैं। जैसे रसोई के अंदर छोंक लगाया जाए मिर्चों का,
और अन्य कक्षों में बैठे हुए, अन्य कमरों में बैठे हुए व्यक्तियों को भी छींकें आनी शुरू हो जाती। तो मूल वस्तु, साकार वस्तु तो रसोई में, उसके गुण ने आकर वहां प्रभाव डाला तो बस की बात नहीं कोई छींक रोक दे। ठीक इसी प्रकार इनसे निकले हुए तीनों गुण आप सबको, सभी प्राणियों को, पशु पक्षी मानव को, देवताओं को ये प्रभावित कर रहे हैं, जिसके कारण ये विवश होकर के संतानों उत्पत्ति करते हैं। इतनी प्रबल प्रेरणा ये भर देता है, जीव के बस की नहीं। और आपस में मोह ममता ये भी हमारे बस का नहीं, क्योंकि इस गुण के प्रभाव से, जैसे किसी ने शराब पी ली, अब शराब पी कहीं पड़ा रहो, विवश है वो, उसको पता ही नहीं तू कहां पड़ा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, किधर जा रहा है। तो इस प्रकार इस काल भगवान ने कहा है कि ये तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त कारण मैं ही हूं, मैं इनमें नहीं हूं और ये मुझ में नहीं है, क्योंकि ये उनसे बाहर बैठा है 21वें ब्रह्मांड में। और प्रत्येक ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर इसने गुप्त स्थान बना रखा है, वहां भी रहता है और 21वें ब्रह्मांड के शिखर में भी एक चला जाता है जब इसको आवश्यकता होती है। तो कहने का भाव यह है कि फिर इसने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि इन तीनों गुणों की जो भक्ति करते, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव, तीन देव की जो भक्ति करते हैं और जो मेरी भक्ति भी नहीं करते हैं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये इन्हीं तक सीमित है। इन्हीं तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश की ही भक्ति करते रहते हैं। इनका ज्ञान हरा जा चुका है, इनकी बुद्धि चुरा ली है। इस थोड़े से लाभ जो इनसे प्राप्त होता है इसी पर आश्रित हो गए हैं, ये मुझे भी नहीं भजते। और यही परमात्मा 600 वर्ष पहले भगवान स्वयं आए थे, कबीर परमेश्वर जी। वैसे प्रत्येक युग में आते हैं ये, लेकिन हम क्योंकि कलयुग में हैं, पिछले इतिहास में इतने ज्ञान नहीं है। अब कलयुग का विधांतों में खूब ज्ञान है। 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे, कबीर देव जी, कबीर साहब, तब वो यही कहा करते थे कि तीन देव की जो करते भक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भक्ति करते हैं, इनकी कभू न हो मुक्ति। तो उस समय हमारे धर्म गुरुओं ने बड़ा विरोध करवा दिया भगवान का, और इतने अत्याचार के दाता पे यदि आपको सुनाए जाएंगे, धीरे धीरे सुनाएंगे, हृदय कलेजा मुंह को आ जाता है। क्योंकि उस समय जनता अशिक्षित थी। भगवान साची कहा करते थे कि इन तीनों देवताओं की भक्ति जो तुम कर रही हो ये मोक्षदायक नहीं है, ये तुम्हें पार नहीं कर सकती, और ये खुद नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। और हमारे धर्म गुरु कहा करते ये अविनाशी है, इनकी कोई माता पिता नहीं है, अजर अमर है। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर भगवान ने बताई थी कि ये जन्म मृत्यु होती है, इनकी माता दुर्गा है, इनका पिता ये काल है। और आज हमारे उन धर्म ग्रंथों ने प्रमाणित कर दिया जिनको हम सर्वधार्य माना करते थे, पवित्र पुराणों में, कि इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अजर अमर नहीं है, और ये दुर्गा इनकी माता है, ये काल इनका पिता है। तो इससे ये भी सिद्ध होता चला जाएगा कि कबीर इज गॉड, क्योंकि भगवान बिना सच्ची बात बता नहीं सकता। सत्य भगवान ही बोल सकता है, और वो सच्चा भगवान है, सत साहिब है, वो कबीर देव है, कबीर साहिब है, जो सच्ची बात कहे। जिसको हम अशिक्षित कहा करते थे कि अक्षर ज्ञान नहीं रखता, ये धानक शूद्र है, क्योंकि ये धर्म ग्रंथों को पढ़ने का अधिकारी भी नहीं है, जिस कारण से ये धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ पाया। और ये ऊट पटांग बोल रहा है कबीर कि ये ब्रह्मा विष्णु में से नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और उनकी माता दुर्गा काल भगवान उनका पिता है। तो उस समय तो हमें हमारे पूर्वज इस बात से संतुष्ट थे, हमारे उन नकली धर्म गुरुओं से, कि ये शिक्षित नहीं है कबीर जी, इसलिए धर्म ग्रंथ तो ये नहीं जान सकता। और परमात्मा सब कुछ जानने वाले जानी जान होते, उन्होंने 600 वर्ष पहले बता दिया था। और ये हमारे धर्मगुरु आज तक उनको पढ़ रहे थे, रट्टा लगाते थे, घोट लेते थे, और धारावाहिक सुनाया करते थे, कख भी बता नहीं था।
चारों वेदों को घोट लेते थे, याद करते थे, उनको चतुर्वेदी कहते थे। 3 वेदों को जो कंठस्थ याद कर लेते थे उनको त्रिवेदी कहा करते थे, और 2 वेदों को जो कंठस्थ याद कर लेते थे उनको द्विवेदी कहा करते थे। ये तो गधों की तरह लद्दे फिरे थे, इसमें समान क्या था इनको पता नहीं था। सूक्ष्म वेद में कहा कि पीठ मनुखा दाख लगी है, और ये कर्रा खात बबूल, जैसे ऊंट के कमर पे, ऊंट के थैले में कमर पे मनुखा दाख लाद रखी व्यापारी ने। उस कमर पर तो मनुखा था कितनी मीठी चीज, और वो खावा कीकर के काटा मत कीकर के जो बबूल के कांटों में मुंह मार रहा है, होठ फुड़वा रहा है, उसको पता नहीं तेरे ऊपर कितनी बढ़िया चीज दरिया मार ले मुंह एक बार मुंह मोड़ के। तो इन हमारे धर्म गुरु इन ग्रंथों रूपी मनुखा दाख कर लद्दे के फिरे थे और साधना करें थे कति वह बबूल नकली ऊट पटांग मंत्र, ऊट पटांग साधनाएं 7 पत्र पूजा तक सीमित रहे। पीठ मनुखा दाख लदी ये कर्रा खात बबूल। तो पुणात्मा हमारे उस समय तो ये नहीं माना करते थे, लेकिन परमात्मा को पहचानने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान ये भी एक पॉइंट है कि जिसने वेद पढ़े नहीं, जिसने गीता पढ़ी नहीं, और जिसने पुराण पढ़े नहीं, और पुराणों का ज्ञान 600 वर्ष पहले बता रहे थे और ये पढ़ने वाले नहीं जानते थे, उसके लिए भगवान ने एक अनुस्वर भी दे रखा है। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़ मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। वेद पढ़े पर वेद न जाने, बाँचे पुराण 18। और जड़ को अंधे पत्ते खवावे, भूल गए सिरजनहारा। परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में कहा कि वेद पढ़े पर भेद ना जाने, बाँचे पुराण 18। हर पत्थर की पूजा करेंगे, भूल गए सिरजनहारा। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मोड किसाना। अब जैसे धान निकाल लिए हो और पराल पड़ी हो, और उस पराल में कोई कूट रहा हो, क्या वो बुद्धिमान हो सकता है? तो ये जितने भी आज तक हमारे धर्म गुरु थे, ये भूस कूटते थे, और कणक कहने पता नहीं था इसमें है कहां। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ये कहते हैं, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे ज्ञान। श्री देवी भागवत पुराण और 6ठे स्कंद में 414 पृष्ठ पे व्यास जी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि राजन, सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे, और वो दुर्गा की पूजा करते थे। खास विद्वान थे वेद के। वेद में है कि दुर्गा की पूजा का प्रावधान, या गीता में है कि दुर्गा की पूजा का प्रावधान? तो पुण्यात्माओं, तो कहते हैं एक ना भूला दो ना भूली, भूली सब संसारी। दास गरीब या चूक धरोधर, ये सब जगह ही चूक थी, कमजोरी थी, कमी थी, इनको ज्ञान नहीं था। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने 600 वर्ष का पहले कहा था कि तीनों देव की जो भक्ति करते हैं उनका मोक्ष नहीं होगा। और गीता जी ने क्या कहा कि इन तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तक जिनकी बुद्धि सीमित होगी, इनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। जब तो भगवान को अच्छा बुरा कहा करते थे, अब बोलो ना वो धर्मगुरु। 10 साल हो गए दास ने ढिंढोरा पीटते, 15 साल 20 साल हो गए, और इसमें टीवी चैनल पर दे रखा है कि किसकी पूजा करा करते, तुम किसकी पूजा कर रहे हो, तुमने जीवन नाश अपना भी किया, और इन भोले श्रद्धालुओं को मिसगाइड करके इनके जीवन नाश करने के
पाप के भागी और बन गए। अब सभी को सांप सूंघ गया। अगर दास गलत कर रहा है तो बोलो को, ना बोलने क्यों नहीं रहे? इसलिए ना बोल रहे कि आप शिक्षित हो गए, ना तो रामपाल के हट भी ना पाओ, ऐसा कर देते ये लोग। क्योंकि तो राक्षस से भी लिख रखा है इसमें, राक्षस भाव धारण किए मनुष्यों में नीच, और ये करेंगे क्या फिर? जो पूजा इनकी कर रहे हैं, धर्म ग्रंथ बता रहे हैं, इनका स्वभाव ऐसा हुआ है। अब स्वभाव भी बदल जाता है। डाकू होता है, ज्ञान सुनने से वो नेक आदमी बन जाता है। शराबी होता है, शराब पीता है, ज्ञान सुनने से शराब छोड़कर भगत बन जाता है। तो इस ज्ञान से ये सभी सुधरना पड़ेगा। इन सभी धर्मगुरुओं को पता चल चुका है कि तुम्हारे पास खक नहीं, पर अब ये नो सोच रहे हैं कि अभी सब न पता नहीं चला है और निम बढ़ते जितने निम बहेगी। एक पंडित जी था, वो काशी विद्यापीठ पढ़कर आया था, और किसी राजा ने कोई अनुष्ठान करने की बता दी, किसी ब्राह्मण ने, कि भी ऐसे ऐसे कोई धार्मिक अनुष्ठान कराओ। उसने वजीर की ड्यूटी लगा दी, मंत्री की। मंत्री ने गांव में, नगर में खोजा कि भी कोई विद्वान ब्राह्मण हो। एक ब्राह्मण का पता चला कि बहुत अच्छे विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, और जिसने उस राजा को बताया था कि तू कम से कम 4-5 ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाना। अब अन्य ब्राह्मणों की खोज भी की, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा था। इस कारण से ब्राह्मण आगे नहीं आ रहे थे कि जो काशी विद्यापीठ से पढ़कर आया है वो बहुत बड़ा विद्वान है, और हम तो जंतर मंत्र कर लिए हैं, हमारी दाल उड़े गले नहीं, और कहीं राजा दंडित ना कर दे। और राजा ने क्या कर रखा था कि प्रतिदिन जो अनुष्ठान के लिए आएगा ब्राह्मण, उसको प्रतिदिन 1 अशरफी, यानी आज का 10 ग्राम सोना, यानी 35-30 हजार दिल्ली के, उसको दक्षिणा मिलेगी। जो काशी विद्यापीठ पढ़ कर आया था ब्राह्मण, उसको मिली अशरफी, और उसने फिर लाया खाने पीने का सामान, अपनी पत्नी के बढ़िया गहने गुणे बनवा दिए, कपड़े अच्छे लाया। तो उसकी पंडितानी दूसरे तीसरे दिन बढ़िया गहने और कपड़े पहनकर गई कुएं पर पानी लेने के लिए। अन्य ब्राह्मणियों ने पूछा कि ऐसा क्या हाथ लग गया तुम्हारे, इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने बनवा लिए? कि मेरा पति राजा के यहां मंत्र करने जाता है, अनुष्ठान करने जाता है, 1 अशरफी डेली देता है राजा। तो एक और ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि आप भी जाया करो ऐसे ऐसे वहां पर, और राजा 1 अशरफी देता है, आप भी तो ब्राह्मण हो। वो कहने लगा कि मिश्राणी, वो तो काशी विद्यापीठ पढ़ कर आया है जो वहां अनुष्ठान कर रहा है, और मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरी उड़े बात बने नहीं। तो फिर वो लगी कहने के लगी कि तू वैसे तो इतनी पढ़ताई दिखाता है, अब जहां पर अच्छा माल मिलता है तू वहां नहीं जाता है। वो लगी लड़न। उसने सोचा देखी जा गया तो कल यहां भी होगी, ना जाऊंगा तो दिक्कत होगी। तो लेकर पोथी में भी पहुंच गया मंत्री जी के पास कि मंत्री जी मैं भी ब्राह्मण हूं। कहा जाओ जी बैठ जाओ। तो जो पहले वाला विद्वान बैठा था थोड़ी दूरी पर उसका आसन लगा दिया। अब वो पहले वाला तो अपनी संस्कृत जो उसने याद कर रखी थी बोला था, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वसुवः। हर दूसरा नौका जो यूं कह वो स्वाहा, मन 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 जो यूं कह वो स्वाहा। पर ऐसे वो दूसरी वाला भी पैसे लेकर गया अशरफी, उसकी पत्नी ने भी खूब अपने कपड़े उपड़े सिमाए बढ़िया। तो तीसरी ब्राह्मणी को पता चला, उसने भी अपने पति को श्रृंगार दिया, वो भी चला गया। अब उसको भी आसन दे दिया तीसरे नंबर पर। पहले वाला बोलता संस्कृत भूर्भुवः स्वः, दूसरा तीसरा कहता कब तक नंबेगी कब तक नंबेगी
अगला कब तक नंबर मारिया बकवाद। फिर चौथा भी पहुंच गया, चौथे का चौथे नंबर पर लगा दिया। अब पहले वाला तो अपनी संस्कृत बोलता है स्वाहा, दूसरा कहता है बोलो, दूसरा कहता है तू नंबर की स्वाहा, चौथा कहता है नंबर दे जब तक नंबर की स्वाहा, नंबर ले जब तक नंबर की स्वाहा। अब पहले पाटा जब तक पिटाएंगे पर इतने तक मिलन दे वो मिल है। इन धर्म गुरुओं गलियां ऐसे बन रही है कि नंबर दे जब तक नंबर की स्वाहा। फिर तो सवा होना है, क्योंकि सब सफाया हो जाए इनका, इनको कहीं छुपने को स्थान नहीं मिलेगा। इतने अनमोल जन्म के साथ ये खिलवाड़ कर रहे, या तो इनको पता नहीं था जब तक बात थी दूसरी कि भी ज्ञान नहीं था। अब इनको ज्ञान है, एक मीडिया के अंदर चल रहा है और एक दिन से नहीं, 2 दिन से नहीं, 20 वर्ष से आ रहा है। तो इनको ज्ञान हो गया कि हम झूठे हैं, हमारा ज्ञान झूठा है, और फिर भी नहीं मान रहे। उसके लिए परमात्मा कहते जानबूझ साची तजय करे झूठ तेने, और ताकि संगत है प्रभु सोपन भी ना दे। चलो गलती किस पे ना बनी, पता नहीं किन किन पे गलतियां, और जो सुधार लेता है फिर समझ जाता है, वो तो इंसान होता है। जितने भी भक्त हैं और जितने भी वर्तमान के गुरु हैं, ये सभी पुण्यात्मा हैं, परमात्मा के लिए लगे। अब जो गुरुओं की तो मजबूरी बन गई कि इज्जत का नाश होगा। अब वो भगत भोले भाले हैं, मैंने सोच रखा है गुरु कंप्लीट है, वो वहां मार खा रहे। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट का निर्णय भगत नहीं स्वयं कर सकते। किसी डॉक्टर की औषधि को डॉक्टर ही बता सकता है, प्रमाणित कर रहा है कि इसमें ये साल्ट होना चाहिए था इस रोग के लिए, ये देखो यहां लिखा है, और ये साल्ट नहीं है तो ये औषधि गलत है। तो दास वही कर रहा है कि मोक्ष मार्ग के लिए इन मंत्रों की आवश्यकता है। ये हमारे ग्रंथों में लिखे, सूक्ष्म वेद में लिखे, और हमारे जो मोक्ष प्राप्त जो संत हुए हैं उन्होंने यही फार्मूले अपनाए थे। इसके अतिरिक्त जो भी आप प्रयोग कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, वो व्यर्थ है, उसको त्याग दो, इतनी सी बात है। अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने कहा था तीनों गुणों की जो भक्ति करते हैं उनका मोक्ष नहीं हो, तीनों भगवानों, 3 देवताओं की। यही गीता प्रमाणित कर रही है, काल भी खुद कह रहा है। फिर ये कहता है कि मेरी भक्ति 3 प्रकार के करते हैं। अब जैसे हमारे धर्मगुरु, हमारे वेद कुछ कह रहे हैं और ये कुछ कह रहे हैं। गीता ज्ञानदाता जो है ये ब्रह्म है, इसको काल भी कहते हैं। इसको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में सरपुरुष भी कहा है। ये खुद कहता है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार की करते हैं, यानी ब्रह्म साधना। ब्रह्म साधना में इन चारों वेदों में केवल ब्रह्म साधना ही लिखी है। ब्रह्म साधना यानी भक्ति तो ब्रह्म तक की है और ज्ञान पूर्ण परमात्मा का है। यहां ये ऋषि लोग यहां मार खा गए, इनको ज्ञान नहीं था, गुरु इनको मिले नहीं, कंप्लीट संत इनको पूर्ण संत मिले नहीं, जिस कारण से इन्होंने ओम नाम जो गीता ज्ञानदाता, वेद ज्ञानदाता ब्रह्म का है, सरपुरुष का है, इस मंत्र को इन्होंने कंप्लीट गॉड का मान लिया, पूर्ण परमात्मा का मान लिया गलती से। और परमात्मा कह रहे हैं गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे ना सार रह ज्ञानी। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में कितना गजब का ज्ञान बता रखा है कि अर्जुन, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि जो परमात्मा ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से जो अनुष्ठान यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ दी है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उसको मैं नहीं जानता और उसके अंदर कंप्लीट यानी विस्तार के साथ बताई गई है। उसको जानने के बाद फिर सभी कर्मों से तू मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, यानी गीता ज्ञानदाता उससे अनभिज्ञ है।
तो उसे अनबीज है तो पूर्ण मोक्ष हुआ कैसे? वो तो अपनी साधना बता रहा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमन ये पर्याति तदन देहम सयाति परमाम गति। माम ब्रह्म यानी मुझ ब्रह्म का ओम केवल यही एक अक्षर है, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करने का, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये पर्याति तदन देहम जो शरीर छोड़कर जाता है, यानी अंतिम सांस तक इसका जाप करता है, सयाति परमाम गति। जो ओम से जो होने वाली प्राप्ति है वो परम गति हो जाती है। तो ओम जाप से ब्रह्म का जाप है तो ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म में आते हैं, पुनरावृत्ति होती है, उनका फिर से जन्म मृत्यु बना रहेगा। और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। मेरी उत्पत्ति कोई देवता नहीं जानते न ऋषि जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता स्वयं नाशवान है। तो और ये इसकी साधना किया हुआ ब्रह्मलोक में जाता है, ब्रह्मलोक में गए प्राणी फिर पुनरावृत्ति में होते हैं। ये पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, ये परम शांति नहीं हुई। कौन सी? जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन को सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण जा जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वत लोक में चला जाएगा। और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है और केवल उसी की भक्ति करो और सब पूजाएं त्याग दो। अपनी साधना को भी छोड़ने को कह रहा है कि केवल उसकी भक्ति करो। अपने आत्मा ये है श्रीमद् भगवद गीता का सार, वो दास बता रहा है। अरे पहले 4 पंक्ति लिख देते थे, अर्जुन तू क्या लाया है, तेरा क्या जाता है, आत्मा तो अजर अमर है, तो क्यों चिंता करता है। बस ये था गीता सार है, खाक था गीता सार। गीता सार तो आपके सामने आ रहा है, ये था वो गीता जी का सार। अब जो प्रश्न चल रहा है कि अब ये जो ऋषि थे इनको गुरु नहीं मिला, और गुरु ना मिलने से इनको ये अकल आई नहीं कि तुम ये भी तुम्हारी समझ में आना चाहिए कि जो वेद ज्ञानदाता ही ये गीता ज्ञानदाता है, और वेदों का सारांश ही श्रीमद् भगवद गीता है। तो वेद में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में ये वेद ज्ञानदाता खुद कहता है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है। संभवात माने जन्म लेने वाला, जैसे अवतार रूप में राम और श्री कृष्ण आदि मानते हैं। और कोई इसको असंभवात कहता है कि जन्म लेता ही नहीं, वो अजन्मा है, अजरो अमर है, वो कभी प्रकट नहीं होता। लेकिन इसकी सही जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। तो इनकी अकल वहां नहीं गई कि ये क्या लिखा है। ये तो वेद ज्ञानदाता खुद कह रहा है कि वो तो कोई और बताएंगे, तत्वदर्शी संत बताएंगे। और यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 15 में उसमें लिखा है कि वायु अनिलम अथितम भस्मांतम शरीरम, भस्मांतम शरीरम, शरीर के अंत होने तक इस मंत्र का जाप करना है। कौन से का? ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ श्रद्धा के साथ सिमरण करो, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम का सिमरण करो। अब ये कह रहा है कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में तो इसने ये बता दिया। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के ही अंतिम मंत्र, और यजुर्वेद का अंतिम मंत्र है, ये अंतिम अध्याय है और 17वां अंतिम मंत्र है, श्लोक है। उसमें वेद ज्ञानदाता कहता है कि वो पूर्ण परमात्मा तो परोक्ष है, ऊपर है, वो तो गुप्त है, उसकी जानकारी मुझे भी नहीं है। और मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म लोक में रहता हूं और मेरा ओम नाम है।
तो इनका अकल में नहीं आई कि जब और परमात्मा है तो मंत्र करे वो ब्रह्म का, वो कहता कोई और भगवान है। उसके विषय में यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 32 में कहा कि वो कौन है। उसी कसी माने जो परम शांतिदायक है। कबीर असी, वो कबीर अंगारी असी बंभारी असी, वो कबीर है, वो परमात्मा कबीर देव है जो पापों का नाश करने वाला है। और बंभारी, अरि माने शत्रु, बंभर माने बंधन, यानी जो बंधनों का शत्रु है हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं। और परमात्मा खुद भी कहते हैं बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम, अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहां। और वेद स्पष्ट नाम लिख रहे हैं कि वो कबीर अंगारी ऐसी पाप नाशक केवल कबीर देव है और कोई पाप का नाश नहीं कर सकता किसी कोई भी देव। और बंभारी ऐसी वो बंधनों का शत्रु है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 32 में। और रत धामा सगर ज्योति रत धामा असी। अब बताओ, सवर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित हुए लोक, और उस रित धाम के अंदर परमात्मा रहते हैं सतलोक में। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26-27 से प्रमाणित है। 27 में लिखा है कि परमात्मा धूलोक के तीसरे लोक में रहता है। धूलोक के यानी उस तेजों में सवरज्योति, जो सवरज्योति लोक है, स्वयं प्रकाशित जो स्थान है सतलोक है, उसके तीसरे पोर्शन में भगवान रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में भी लिखा है कि वो परमात्मा सभी लोकों के ऊपर के लोक में तिष्ठ थी, वहां बैठा है, विराजमान है। और ये क्या करते भगवान निराकार है, वो तो कण कण में विद्यमान है, भगवान की एक स्थान पर नहीं रहता। और वेद क्या बता रहे हैं, तो इनके विषय में कहा है कि मोती मुक्ता दर्शत नहीं, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मिन का फिरा मोतिया बंदरे। किसी का सफेद मोतिया हो जाए या काला मोतिया हो जाए, उसकी आंख तो ऐसी दिखा करें गजब की, कति ओके होगा, साफ होगी, खूब दिखता होगा स्पष्ट, लेकिन उसको दिखता कति नहीं। इसी प्रकार ये विद्वान और संस्कृत के माहिर दिखाई देते थे, पर इनको मोतियाबिंद था इस ज्ञान का, अज्ञान का मोतियाबिंद था। दिखत के तो नैन चश्मिन का फिरा मोतियाबिंद रे। और इसी भ्रम में हम रह गए कि न खूब दिखता होगा, उंगली पकड़कर चल पड़ी हमारी, आप भी गड्ढे में मर गए गिर कर, और हम भी डाल दिए सारे। तो अब इस मोतियाबिंद का ऑपरेशन, अज्ञान रूपी मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने की सेवा इस दास को प्राप्त हुई है। पूरा विश्व आओ और ये ऑपरेशन कराओ और ठीक मार्ग ग्रहण करो। अब जो प्रश्न चल रहा है कि वेद ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरा तो कोई मंत्र है, गीता ज्ञान दाता खुद कहता ओम इति अक्षरम ब्रह्म ब्रह्मांड मामन सुमन, मुझ ब्रह्म का केवल कोई मंत्र है। गीता अध्याय 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि जो मेरी इन बातों पर विश्वास करके मेरे आश्रित हो जाता है तत्वदर्शी संत को खोज लेता है। उसके पश्चात कहते हैं जरा मरण मोक्षाय यतन्तीते, माम आश्रित यतन्तीते, जो मेरे इस ज्ञान को आश्रय करके तत्वदर्शी संत जिन्होंने खोज लिया, वो केवल जरा और मरण के लिए ही, जरा माने वृद्धावस्था बुढ़ापे के दुख से बचने के लिए, और मरण के यानी बार बार मृत्यु ना हो उसके लिए जो प्रयत्न करते हैं, प्रयत्नशील हैं, वो तत्ब्रह्म विदु कृष्णम अध्यात्म कर्मम चाखिलम, यानी वो पूरे उस तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं। तत्ब्रह्म से, गीता ज्ञान दाता से अन्य वो ब्रह्म है, ब्रह्म माने भगवान होता है, उस अन्य भगवान से, तत्ब्रह्म से और सारे यहां कर्मों से परिचित है और पूरे अध्यात्म मार्ग से परिचित हो चुके हैं। तो अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि भगवान वो फिर तत्ब्रह्म कौन है। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई और है उस परम शक्ति।
8 में जाके 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा। और युद्ध भी करना पड़ेगा। यानी जो भक्ति है ये हठ योग नहीं करना, कहीं पर भी प्रमाणित नहीं है कि एक स्थान पर बैठकर आसन लगाकर हठ योग करते रहो, नहीं। वैसे सूक्ष्म वेद में भी ये बताया कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सीति लागवे। और ये तो अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र में स्पष्ट हो गया कि ओम करतु समर किलबे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो और विशेष कसक के साथ करो और अपना मूल कर्तव्य जान के काम भी करो, भक्ति भी करो। यही 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कह रहा गीता ज्ञानदाता कि तू युद्ध भी कर और मेरा समन कर। जब युद्ध जैसे कठिन भयंकर समय में भी भगवान को याद करना चाहिए, तो हम तो सिंपल पीसफुल हैं। आप तो काम करते करते मालिक की भूल पड़नी नहीं चाहिए, काम भी करो अपना। इसलिए परमात्मा स्वयं आकर के दुल्हा की भूमिका किया करते थे कि काम भी कर रहा हूं और भक्ति भी कर रहा हूं। दिखा रहे थे करके, वो तो हमारे लिए एक उदाहरण दे रहे थे कि मोक्ष तो ऐसे होगा, जंगल में जाकर वहां ढूंढा लगाकर या किसी प्रकार खड़े बैठ कर, वो तरीका नहीं है मोक्ष का। सही भक्ति हो, सही मंत्र हो, अपना काम भी करो और मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। लेकिन मंत्र कंप्लीट हो और गुरु पूरा हो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? बुराराम पवार। बुराराम जी, कहाँ से आए हो आप? मैं जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। सर क्या काम करते हैं आप? जी मैं मेडिकल कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले मैं लोक देवता रामदेव जी महाराज की पूजा करता था और हमारे घर में मंदिर था। उसके अलावा हम जो इसके साथ साथ राधा स्वामी में हमारे जो परिवार वाले हैं वो उनके साथ साथ मैं राधा स्वामी में व्यास भी जाता था। जी कितने साल तक आप राधा स्वामी व्यास में आपने भक्ति की? हम 40 साल से हमारा परिवार जो है वो राधा स्वामी की भक्ति के साथ साथ हम जो इस सालासर जाना, अजमेर साहब जाना और जो हमारे घर में रामदेव जी का मंदिर था वहां पे भी पूजा पाठ करने, व्रत भी मैं करता था। जी काफी सारे खूब सारे व्रत किए मैंने। सोमवार के मैं व्रत करता था, बृहस्पतिवार के भी व्रत करता था। इन साधनाओं के साथ साथ राधा स्वामी के वहां भी जाते थे हम। सर जब आप तरह तरह की साधना कर रहे थे लोक देवताओं की, तो सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के पीछे का क्या कारण रहा आपका? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का मुख्य कारण यह था कि उन जो भक्ति हम कर रहे थे उनसे हमें नुकसान होते जा रहे थे। इसके साथ साथ हम गरीबी, हमारे ऊपर कर्जा होता जा रहा था। हमारा जो परिवार है जो वो बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा था। मेरी पत्नी में भूतों का प्रवेश होता जा रहा था। एक भूत नहीं, उसके अनेक भूत मेरी धर्मपत्नी के जो है जकड़े हुए थे। इसके साथ साथ मेरे बेटे की मिर्गे की दौरे आने शुरू हो गए और मैं खुद बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा था। जी इस कारण मुझे वो भक्ति छोड़नी पड़ी। सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता चला? देखिए जी, मैं एक सेल्स में मेडिकल लाइन में सर्विस करता हूं, इसलिए हमारे काफी पुराने दोस्त हैं। तो मेरे संगरिया के अंदर पवन जी का मेडिकल स्टोर है, तो हम दवाइयां बेचने के लिए वहां पर अक्सर जाया करते थे। उनके साथ फ्रेंडशिप सर्किल भी था। तो हम एक दिन वहां पे दवाइयां बेचने गए तो वहां पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा था और उस दौरान सभी हमने ये भी सुन रखा था कि गुरु बनाना बहुत जरूरी होता है और हम लोग वेद के साथ ऐसे ही करी कराई भक्ति में डटे हुए थे। तो इसके दौरान हमारे इनसे ज्ञान चर्चा हुई। लेकिन गुरु तो आपके परिवार ने बना रखा था। आप 40 साल से राधा स्वामी पंथ में जा रहे थे। राधा स्वामी में बनाने के बावजूद भी मुझे वो चीज कहीं हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि उनका एक चीज मैं और देखता था कि उनके जो अनुयायी हैं वो जब सत्संग वगैरह सुनते हैं तो वो एक अजीब तरह की हरकत करते हैं और कोई एकदम से नीचे गिर जाता है। एक बार मैं सत्संग उनका देख रहा था तो एक अनुयायी के गिरने से चोट भी लग गई थी। तो वो मेरे को एकदम से अंदर से ये ऐसा हो गया कि नहीं, ये भक्ति कोई ठीक नहीं है। भूत प्रेत की समस्या वहां पे उनके अनुयायियों में भी थी? हाँ जी, वो उनके अनुयायियों में भूत प्रेतों का ऐसा कोई होता है और कुछ लोग जो है कुछ अजीब तरह की भी हरकतें करते हैं। जी तो क्या हुआ? उसके बाद में मुझे
वो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, उनसे ज्ञान चर्चा हुई, बातचीत हुई, और इस दौरान मुझे गुरु धारण करना था। और मैं इतने दुखी होते हुए भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं था कि मैं राधा स्वामी के अलावा भी किसी के पास जाऊं। तो फिर उनसे मुझे ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक मिली, संत रामपाल जी महाराज की कुछ डीवीडियां मुझे दी गई, तो वो हमने पढ़ा उनको, और उसके बाद में वो डीवीडियां वगैरह देखी, और फिर जाके हमने निर्णय किया कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु हैं, पूर्ण संत हैं, और उनकी शरण हमें ग्रहण करनी चाहिए। सर, देखा जाता है कि जैसे कि आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, आपके पास खासा अनुभव है मेडिकल फील्ड का। लोगों को कोई भी समस्या होती है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। उनका मानना है कि गुरुओं के पास अंधश्रद्धा वाले लोग जाते हैं। तो सर, आपका इसके बारे में क्या मानना है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के पास या फिर अन्य गुरुओं के पास क्यों गए? देखिए जी, मेडिकल लाइन से जब हर जगह बंदा हार जाता है तो कहीं न कहीं डॉक्टर भी अगर अपना ऑपरेशन शुरू करते हैं तो वो परमात्मा को याद करते हैं। जब ये साइंस का जब ज्ञान खत्म हो जाता है, साइंस की रेंज बाहर खत्म हो जाती है, तब वहां से सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का ही एक रास्ता नजर आता है। साइंस से आगे की लाइन को परमात्मा की विधि से और अन्य जो लाभ हैं वो परमात्मा ही दे सकते हैं जी। ऐसा नहीं है कि साइंस के पास हर बीमारी का इलाज है। साइंस के पास कुछ बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां जो है लाइलाज हैं, और परमात्मा के पास संत रामपाल जी महाराज के लाखों अनुयायियों जो है वो सही हुए हैं। कैंसर जैसी भयानक से भयानक बीमारी, एड्स जैसी बीमारी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की ठीक हुई है। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? जी 17 मार्च 2012 को जी। सर, आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, अभी आपने बीमारियों के बारे में बताया। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सर आपके ऐसे कौन से असाध्य रोग ठीक हुए हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद में सबसे पहले मुझे खुद जीवन दान मिला। एक पदमपुर से लेकर गंगानगर के लिए नई रोड बन रही थी, तो उस दौरान मैं जीप में सवार होकर अपनी ड्यूटी पे जा रहा था, सुबह का समय था, और मैंने संत रामपाल जी महाराज की सत्संग का लीड लगा रखा था, और अचानक गाड़ी के अगले टायर में टायर फट गया, और गाड़ी जो है बहुत बड़े ऊंचे एक पत्थरों के ढेर पे चढ़ गई, और गाड़ी ने एकदम से पलटा लगा दिया, और गाड़ी घसीटते हुए ऐसी मतलब उस गाड़ी की हालत हो गई कि इसमें किसी एक बंदे का भी बचना मुश्किल था। और उसी जगह से, वो चुनावड़ की जगह थी गंगानगर और पदमपुर के बीच में, तो वहां पे मुझे एक खरोंच तक नहीं आई, और मैं सत्संग सुन रहा था। सभी लोग ऐसे उठ के जब देखा सभी लोगों ने कि ये एकदम से ये क्या हो रहा है, तो मैंने भी देखा, मैंने कहा ये क्या हो गया भाई साहब, क्या? तो वो खुद ड्राइवर बोल रहा है कि भाई साहब गाड़ी की हालत देखो ना, आप यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, आपको पता ही नहीं लगा। तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि मैं तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन रहा था। तो सभी अनुयायियों ने संत रामपाल जी महाराज की प्रशंसा की कि आज आपके गुरु ने हम सभी को बचा लिया। सबसे पहला जीवन दान मुझे खुद को मिला। उसके बाद में मेरी धर्मपत्नी भूतों की चपेट में थी, वो धर्मपत्नी के भूत लगे हुए थे काफी सारे, एक नहीं है। उसको हमने काफी जगह से झाड़ फूंक करवाया, अन्य जगहों से हमने काफी दवाइयां भी दिलवाई, लेकिन दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था। कोई झाड़ फूंक वाले एक गेसिंगपुर नाम की एक जगह, वहां पे एक शमशान घाट में एक बाबा इलाज करते हैं, उनसे भी हमने इलाज करवाया, और अन्य झाड़ फूंक भी करवाए, लेकिन किसी तरीके से वो ठीक नहीं हुई। सर, आप खुद पढ़े लिखे हैं, मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, आपने इस बीमारी का इलाज डॉक्टर से नहीं करवाया? डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन डॉक्टर तो बिल्कुल हार चुके थे कि इसको कोई बीमारी नहीं है, ना इसके कोई बीपी की दिक्कत है, ना शुगर की दिक्कत है, ना इसके हार्ट ठीक से काम कर रहा है, इसका बीपी भी नॉर्मल है, पल्स रेट बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ये बेहोश पता नहीं कैसे हो जाती है, उनके कोई समझ में नहीं आ रहा था सर। तो उस दौरान संत रामपाल जी महाराज जी से धर्मपत्नी ने उपदेश लिया। उपदेश लेने के बाद में धर्मपत्नी को वो भूतों का जो साया था, वो भूतों का साया दूर हो गया, और आज वो सहर्ष अपना बड़ा बढ़िया अपना जीवन यापन कर रही है। इसके साथ साथ मेरे बच्चे को मिर्गी के दौरे आते थे, और दिल्ली हॉस्पिटल, शिशु हॉस्पिटल में डॉक्टर गुप्ता हैं, बहुत बड़े हॉस्पिटल है श्री गंगानगर का, तो वहां पे उसका मिर्गी के दौरे आते थे। दौरे के दौरान उसका इलाज करवाया, लेकिन वो बिल्कुल कहीं से भी सही नहीं हो रहा था। संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद में उसके मिर्गी के दौरे बंद हो गए, और मेरे खुद के मतलब
L4 और L5 डिस्क के 2 पॉइंट हिल गए थे। गंगानगर में गुप्ता नर्सिंग होम है, हड्डियों का बड़ा हॉस्पिटल है, डॉक्टर NK गुप्ता MD ऑर्थो हैं वो, तो उनसे मैंने इलाज करवाया, लेकिन वो इलाज कतई काम नहीं आया। और अन्य जगह से भी मैंने काफी जगह से इलाज करवाया। डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि आपको कम से कम 1 साल का बेड रेस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप अगर उठ के कहीं थोड़ा बहुत भी जाते हो तो आपके ये L4 और L5 कभी भी सेट नहीं हो सकते। तो संत रामपाल जी महाराज जी से जैसे मैंने प्रार्थना लगवाई तो उसके तुरंत बाद मुझे बिल्कुल कोई तकलीफ ना होते हुए भी मैं बिल्कुल ठीक हो गया जी, तुरंत प्रभाव से। इसके साथ साथ मेरी एक भतीजी है मंजू नाम से, जब हमने उसका रिश्ता कोई जगह किया हुआ था तो हमने प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी महाराज के यहाँ के हमने रिश्ता कर दिया है जी, बच्ची की शादी करेंगे। तो जब संत रामपाल जी महाराज ने उस रिश्ते के लिए मना कर दिया कि बेटे आप उस रिश्ते को आप तोड़ दो, उनको मना कर दो, तो हमने उनके आदेशानुसार, संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उस रिश्ते को मना कर दिया। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बड़े विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं कि 1 महीने के बाद में उसी लड़के का मेन हाईवे के ऊपर इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि उसके ऊपर 30 चक्का जो ट्रोला था वो उस लड़के के ऊपर से निकल गया और लड़के को ऐसे मतलब किसी हालत में उसकी हड्डियां सारी चकनाचूर हो गई और वो लड़का बिल्कुल खत्म हो गया। संत रामपाल जी महाराज के कहे अनुसार हमने वो रिश्ता हटाकर किसी दूसरी जगह रिश्ता कर दिया। आज वो लड़की बिल्कुल सहर्ष अपना जीवन यापन कर रही है और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज उसके एक बेटा है। और संत रामपाल जी महाराज को आम इंसान मानने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि उनके कहने से हमने वो रिश्ता हटा करके दूसरी जगह किया तो हमारे को एक बहुत बड़ी दुर्घटना से हमारे को संत रामपाल जी महाराज ने बचाया, क्योंकि वो हमारे सिर के ऊपर ऐसा एक बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़ता अगर हम वो रिश्ता कर लेते। तो मैं ये सभी को ये बताना चाहता हूं कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है और भगवान का ही रूप है। और इसके अलावा जैसे मैंने संत रामपाल जी महाराज के यहाँ प्रार्थना लगाई थी कि मेरी जो जॉब थी वो मेरे घर से 700 किलोमीटर दूर चूरू से बहुत आगे डीप इंटीरियर में कर दी गई थी। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज के वहां सत्संग में गए हुए थे, तो उस दौरान मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि गुरुदेव आप कृपा करो। संत रामपाल जी महाराज ने जैसे आशीर्वाद दिया कि बेटे परमात्मा दया करेंगे, तो संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मात्र से ही जैसे मैं वहां से बरवाड़ा से लेकर वापिस गंगानगर पहुंचने से पहले ही मेरे पास बठिंडा के पास फोन आया उसी पुरानी कंपनी का कि भाई साहब आप जो है श्री गंगानगर ज्वाइन करना चाहते हो क्या। तो मेरा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से तुरंत प्रभाव से बिना कोई देरी किए हुए मेरे को घर भी नहीं पहुंचने दिया, उससे पहले मेरा होम टाउन श्री गंगानगर में मेरा ट्रांसफर कर दिया गया कंपनी की तरफ से। ये भी बहुत बड़ा लाभ मिला जी मुझे। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से कोई जुड़ना चाहता है तो उनसे कैसे जुड़ सकता है? देखिए जी, आजकल इंटरनेट का जमाना है, आप हर आज आदमी के पास इंटरनेट उपलब्ध है। आप सभी लोग जो है इंटरनेट पे www.jagatguru.org पे जाइए, वहां पर सभी जानकारियां उपलब्ध हैं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित सभी पुस्तकें हर जगह आपको उपलब्ध हो जाएंगी। इनकी विभिन्न पुस्तकें जैसे ज्ञान गंगा, जीने की राह, भक्ति से भगवान तक, और काफी चैनलों पे, अंतरराष्ट्रीय चैनलों पे इनका सत्संग आता है, वो सत्संग देखिए, इनके साइट पे जाइए, जानकारी इकट्ठी कीजिए और आपको वहां पे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। उपदेश लेकर संत रामपाल जी महाराज जी से आप जुड़ सकते हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा